नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करते हुए हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर भी करें। योगेंद्र यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। योगेंद्र यादव कब चर्चा में आते हैं? आपको पता है कि योगेंद्र यादव पहले चर्चा में थे जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, उस समय बड़ी चर्चा में थे, क्योंकि बहुत समय के बाद उनका तुक्का लग गया था। उनके जो प्रेडिक्शंस थे वो सही आ गए थे और वो कह रहे थे कि भाई 250 से नीचे आएगी भारतीय जनता पार्टी, वो 240 पे रह गई। तो इसलिए उनकी डिमांड चारों तरफ बहुत बढ़ गई थी और 240 के बाद फिर वो ये आशा रखते थे कि भाई ये सरकार या तो नहीं बनेगी या फिर अस्थिर सरकार बनेगी। और उन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि भाई जो जेडीयू है और जो आपकी टीडीपी है वो कठिन शर्तें रखे, आसानी से समर्थन ना दे। समर्थन भी मिल गया, आसानी से मिल गया, सरकार स्थिर बन गई और सरकार जो है उसी तरह से काम करती रही। सरकार ने वही सारे मिनिस्टर्स रिपीट कर दिए। सरकार ने ये दिखाने का प्रयास किया कि नथिंग हैज़ चेंज्ड एंड एनडीए इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। तो इसको देख के हमारे योगेंद्र यादव जी के चुल्ल होने लगी। चुल्ल होने लगी, समझते हैं ना? जी हाँ, उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। और उनके पेट में जब जब गुड़गुड़ होती है तब तक समस्याएं आती हैं। आपको देखिए, सबसे पहले उनके पेट में गुड़गुड़ हुई थी उस समय जब सीएए कानून आया था। तब उन्होंने जगह जगह तरह तरह की बातें की थी। उमर खालिद जैसे लोगों के साथ में मिल के लोगों को भाषण इत्यादि दिए थे। उमर खालिद तो पता चला बाद में दिल्ली दंगों में शामिल हो गए, लेकिन योया जो हैं वो उमर खालिद को भड़का के और उससे दंगे करवा के, अब मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट उन्होंने दंगे करवाए, लेकिन उन्होंने हाँ उमर खालिद को बड़ा बनाने में इतना रोल प्ले किया कि उमर खालिद जो है वो दंगे करवाने में सक्षम हो सका। योया का रोल जो है वो डायरेक्टली दिल्ली दंगों में नहीं आया, लेकिन यही योया जिसने उमर खालिद को पनपाया, उसको आगे बढ़ाया और आपके शर्जील उस्मान उसको आगे बढ़ाया। दो शर्जील हैं, एक शर्जील वो है जो एएमयू वाला है और एक शर्जील वो है जो वो आईआईटी वाला है। जो आईआईटी वाला है वो शर्जील जो है वो दंगे भड़का रहा था और कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से काट दो। वो तो जेल में है, यूएपीए में है। दूसरा शर्जील जो था वो भी कुछ दिनों तक जेल में रहा, लेकिन बाद में छूट गया क्योंकि उसके ऊपर आरोप इतने गंभीर नहीं थे। ये जो शर्जील है इसके ऊपर आरोप यूएपीए में लगे हुए हैं, ये छूट नहीं सकता। इसी तरह से उमर खालिद को यूएपीए में आरोप लगे हैं, वो छूट नहीं सकता। टेरर के आरोप लगे हुए हैं। अब आंदोलन जीवी इनको कहा जाता है। जब कोविड आ गया और कोविड आने के बाद में ये जो शाहीन बाग वाला जो धरना था इसको हटा दिया गया, ज़बरदस्ती ही हटाया गया था। इनको एक दिन दिल्ली पुलिस गई और इनको 1 मिनट में हटा दिया, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगे थे इनको हटाने में। और वही जो है वो चलने दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, हम कहेंगे एमएचए द्वारा, क्योंकि एमएचए के अंडर में ही दिल्ली पुलिस आती। और जब से वो शाहीन बाग वाला मामला हुआ तब से ही इनका स्टॉक जो था, इनका जो इकबाल जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा कम होना आरंभ हो गया था। बाद में यही काम हुआ जब आंदोलन जीवी दूसरी तरह के आए, जब फार्म लॉज वाले आंदोलन जीवी आए, उसमें भी योया बहुत एक्टिव थे और इसके ऊपर इंगित भी बहुत कई बार किया प्रधानमंत्री ने भी और होम मंत्री आपके गृह मंत्री ने भी, लेकिन किया कुछ नहीं और उल्टे जो फार्म लॉज थे उनको वापस ले लिया। तो इससे योया की हिम्मत और भी बहुत बढ़ गई और फिर योया जो हैं वो अपना जो मकसद पूरा करने में वो लगे हुए हैं। उनका मकसद जो है वो ये है कि उनको रिजीम चेंज करवाना है। रिजीम चेंज केवल वो नहीं करवाना चाहते, रिजीम चेंज जो है वो बहुत सारी विदेशी ताकतें भी करवाना चाहती हैं। उन विदेशी ताकतों में और योया में क्या संबंध है वो इनकी बातचीत से समझा जा सकता है। अब इन्होंने एक सिविल वॉर जैसी कॉल दे दी है। योया जो है उन्होंने एक भाषण में बोला कि भाई जो रिपब्लिक है वो पार्लियामेंट में सेव नहीं होती, रिपब्लिक पार्लियामेंट में सेव नहीं होती, रिपब्लिक जो है वो स्ट्रीट्स पे सेव होती है। रिपब्लिक्स आर सेव्ड ऑन द स्ट्रीट्स। इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ ये है कि अब इनकी अगली जो प्लानिंग है वो ये है कि लार्ज स्केल दंगे करवाए जाएं
और लार्ज स्केल दंगे बहुत सारे स्थानों पर करवाए जाएं, और वो जब ये समय जो चूज़ करेंगे वो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव के आगे पीछे ये करवा सकते हैं। अभी भी देखिए, क्योंकि जुडिशरी जो है हमारी वो बहुत कोऑपरेट करती रही है हमेशा से, कुछ भी उसके जुडिशरी को भी जो है उसको चेंज करने के लिए कुछ विशेष किया नहीं गया। एक अटेम्प्ट की गई थी, वो अटेम्प्ट जब फेल हो गई, क्योंकि उस अटेम्प्ट में कुछ कमियां थी, उसमें जो NJAC बनाया गया था, NJAC को डिसाइड करने की या NJAC को की संवैधानिकता डिसाइड करने की शक्ति जो थी उन्हीं लोगों को दी गई थी जिनको कंट्रोल करने के लिए NJAC बनाई जा रही थी। तो फिर ये अगर आप इस तरह के लूप होल छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा, वही NJAC का हुआ। तो अब ये देखिए कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दे दिए हैं कि शंभू बॉर्डर पे लगे हुए जो बैरियर्स हैं वो खोल दें, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे कि जो लोग मार्च करना चाहते हैं दिल्ली को, उनको रोकने के लिए किसी भी प्रकार का आदेश उन्होंने पंजाब सरकार को दिया हो, ऐसा नहीं किया। एक प्रकार से वे वही खेल खेल रहे हैं जो योया इत्यादि पहले खेलते रहे थे। मैं तो ये चाहूँगा कि भाई यही समय है कि आप अपनी फर्म रिजॉल्व दिखाएं। यदि आप कमज़ोरी दिखाएंगे तो हरियाणा और पंजाब वाले आपको वोट नहीं देंगे। वहाँ तो हरियाणा और पंजाब में वोट इसको मिलता है जो मर्दानगी दिखाता है। अब इसको आप पेट्रियार्कल कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन पंजाब और हरियाणा में तो वोट उसी को मिलते हैं। अब ये जो योया की जो सिविल वॉर की कॉल है, और ये कहा गया है कि भाई रिपब्लिक को स्ट्रीट्स पे डिसाइड किया जाएगा, ये पंजाब से ये जो चल रहा है इतने दिनों से, इसको सस्टेन किए हुए हैं, और इसको सस्टेन किए हुए हैं इसलिए भी सस्टेन किए होंगे कि इनके ऊपर आज तक किसी भी प्रकार का UAPA का चार्ज लगा नहीं। अब तो नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता या BNS आ गई है। तो BNS में जो टेरर ऑफेंसेस हैं, जिस प्रकार से वो डिफ़ाइन किए गए हैं, उसमें इस प्रकार का जो डिसरप्शन है वो टेरर ऑफेंस में आता है। तो इनके ऊपर अब तो कम से कम टेरर चार्ज लगा के इनको कुछ किया जाए, नहीं तो ये फिर से वही काम करेंगे। और जो इस रिपब्लिक जो योया की जो बात है कि रिपब्लिक वह शैल बी सेव्ड बाई स्ट्रीट्स, वो बात फिर सही होने लगेगी। ये एक जगह नहीं, अनेकों स्थानों पर ये इस प्रकार के कार्य करवाएंगे और सरकार को स्थिर करके अस्थिर करके और पुनः रेजीम चेंज का प्रयास करेंगे। ये कार्य एक स्थान पर नहीं हुआ है, ये CIA की प्लेबुक है, ये टूल किट है, विदेशी ताकतों की टूल किट है ये रेजीम चेंज। आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस समय। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो यही विदेशी ताकतें करवा रही हैं। क्यों करवा रही हैं? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो CIA के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से चीन से भी महंगे दामों पर, महंगे ब्याज पर लोन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोनों ताकतें जब मिल गई तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई बांग्लादेश में, जबकि बांग्लादेश में जो सरकार है वो काफ़ी पावरफुल है। ऑपोजिशन ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, पिछले 2 बार से ऑपोजिशन चुनाव नहीं लड़ रहा है, कुछ भी बहाने बना के, क्योंकि उसको पता है वो जीतेगा नहीं। लगातार चौथी बार शेख हसीना जो है वो वहाँ पावर में। तो इस चुनौती को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पूरे भारत में लगभग सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ का वो मैसेज याद करें जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मैसेज केंद्र सरकार को ये है कि केंद्र सरकार को बैकफुट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शठे शाठ्यम समाचरित, जहाँ कहीं भी कोई बदमाशी करता है आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, और स्ट्रॉन्ग एक्शन लें और ज़्यादा परवाह न करें आप जुडिशरी के। तो जुडिशरी का काम तो है जो बेल देना और इत्यादि सारे काम करना, लेकिन जब सरकार की नीयत दिखती है, सरकार स्ट्रॉन्ग दिखती है, तो जुडिशरी भी अपने कदम पीछे खींच लेती है। अभी तक समस्या ये हो रही है कि सरकार स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है इंटरनल इश्यूज से डील करने में, और उसकी जो इमेज बन गई है वो ये है कि भाई केंद्र सरकार जो है वो लुजलजी और बिलबिली टाइप के काम करने लगी है, ना वो
बंगाल सरकार से कुछ कहती है, ना केरला सरकार से कुछ कहती है जो एक फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर देती है, ना वो कुछ कहती है ममता दीदी के जो बॉर्डर पे स्टेटमेंट आए हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहती, जबकि इसमें वो बाइंडिंग डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है। कहती किसको है? योगी जी को। जो योगी जी पूरी ताकत से लॉ एंड ऑर्डर लागू करने में लगे हुए हैं, जिनका बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर है पूरे कंट्री में, उनको कहेगी। तो ये बिल्कुलपन यदि दूर कर दे ये सरकार, तो ये जो सिविल वॉर की जो थ्रेट दे रहा है ना योया, इस पर तुरंत केस हो जाना चाहिए। इस पर तुरंत केस हो जाना चाहिए, क्योंकि जो BNS है नया वाला, उसमें सारी शक्तियां हैं और उन सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए योया जैसे जो व्यक्ति हैं उनका स्थान वही है जहां उमर खालिद का है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।